आज लखनऊ से एक दर्दनाक खबर आई। ऑनलाइन गेमिंग की लत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक सबूत आज लखनऊ के मोहन लालगंज इलाके से आया। ऑनलाइन गेमिंग में 14 साल के बच्चे ने पिता के अकाउंट में रखे 13 लाख रुपए लगा दिए और सारा पैसा हार गया। जब इस बात की जानकारी परिवार को हुई तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली। यश यादव नाम का यह बच्चा 6th क्लास में पढ़ता था। उसके पिता सुरेश यादव मेहनत मजदूरी करते थे। 2 साल पहले उन्होंने घर बनवाने के लिए 13 लाख रुपए में पुश्तैनी जमीन बेची। सुरेश यादव ने पैसा अपने बैंक में रखा हुआ था। अकाउंट नंबर उनके फोन नंबर से लिंक्ड था। चूंकि सुरेश यादव और उनकी वाइफ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका इकलौता बेटा यश पिता का फोन इस्तेमाल करता था। यश ने इस नंबर से ऑनलाइन पेमेंट मोड एक्टिवेट कर दिया और फ्री फायर नाम का वीडियो गेम खेलने लगा और पिता के अकाउंट में रखे 13 लाख रुपए गंवा दिए। हालांकि परिवार को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सुरेश यादव इलाज के लिए हॉस्पिटल में गए। पैसे की जरूरत पड़ी तो 20,000 रुपए निकालने बैंक गए तो पता चला उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। बैंक वालों ने बताया कि किसी ऑनलाइन गेम में उनका पैसा लगाया गया है। घर आकर पिता ने बेटे से बात की, लेकिन बेटे ने कुछ नहीं बताया और कुछ देर बाद उसने दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहा था? अब सर ये पता नहीं था। अच्छा, कितना पैसा हारा होगा ऑनलाइन गेम में? 13 लाख रुपए सर। अच्छा, कैसे पता चला कि 13 लाख रुपए? जब बैंक में गए अपना पैसा निकालने, हमने कहा दवा के लिए लाओ 10-20 हज़ार रुपये निकालना है। वहाँ निकालने गया तो चेक भरे तो बैंक वाला कहने लगा तुम्हारे खाते में जीरो, कुछ है ही नहीं। हमने सब लौटाया तो हमने उनसे कहा 1 महीना पहले तो हमारे खाते में 13 लाख था, उसके बाद जब आ जाए तो मतलब पैसे नहीं। तो बताया उसने बताया कि मतलब पूरा जो है ये मोबाइल द्वारा सारा पैसा गेम खेल के चला गया। पैसा क्या मतलब आपने जोड़ा था या जमीन वमीन बेची थी? जमीन बेचा था सर। कितने महीने पहले बेची थी? सर 2 साल हो गया सर। बैंक में पैसा निकालने यही जाता था या? ये नहीं जाते होते नहीं थे। ये नंबर मोबाइल नंबर मेरा लगा था यही वाला, और उसमें जो है मेरे नाम की आईडी बनाए थे, उसी आईडी से उसने कंडक्ट कर दिया था। फ्री फायर गेम खेलने के लिए यश अपने पिता का फोन इस्तेमाल करता था। मां ने बताया वो बेटे को बार बार ज्यादा फोन देखने पर टोकती थी, लेकिन वो हर बार यही कहता था कि फोन पर कार्टून देख रहा है। माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटा किसी ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंसा है। नहीं मैम, हमको नहीं पता था। नहीं पता था तो क्या फोन पे बहुत रहते थे? हाँ, हर टाइम फोन पे रहते थे क्या? जितनी समय पढ़ाई करते थे उतनी समय नहीं, उसके बाद सिर्फ फोन। आप लोग को अंदाज नहीं था कि ये गेम खेलता है? नहीं मैम, हम लोग नहीं जानते थे। हम तो कहिए भैया हम मम्मी कार्टून देख रहे। तो कभी जैसे बातचीत होती थी बेटे से, वो बताता था कि गेम खेलते हैं मोबाइल में मजा? हम कुछ नहीं बतावत रहे हैं। जो हम कहीं वो करी भैया इतना फोन मत कहते बदला, तू कहा कर तू कहा मम्मी तुम बदतमीजन वाली बातें कर तू। हम त्या को कार्टून देख ही रहे ना, कुछ नहीं गई रहे। पिछले 1 महीने में लखनऊ में इस तरह का यह दूसरा मामला है। 22 अगस्त को लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहे आजमगढ़ के सिद्धार्थ ने खुदकुशी कर ली थी। मरने से पहले 18 साल के सिद्धार्थ ने सुसाइड नोट में लिखा था उसकी गेम खेलने की लत से घर के सभी लोग परेशान हैं। काफी कोशिश के बावजूद लत नहीं छूट रही है। ये इक्का दुक्का मामले नहीं है जहां ऑनलाइन गेमिंग की वजह से किसी की जान गई। ऑनलाइन गेम हो या फिर बैटिंग ऐप, इनकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई है। हजारों घर उजड़े हैं, लाखों लोग कर्ज के जाल में फंस गए हैं। इसीलिए सरकार ने पिछले महीने बैटिंग ऐप्स पर परमानेंटली रोक लगा दी थी। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट साइज 3.7 अरब डॉलर का है। 45 करोड़ लोगों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा था। आम लोगों ने इनकी लत में फंसकर 20,000 करोड़ रुपए गंवाए।
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में भी इन ऑनलाइन गेम्स का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सरकार ने रियल मनी गेम्स पर रोक लगाई। कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, इसका प्रचार करना गैर कानूनी है। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को भी 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना संभव है। सरकार ने 1,500 से ज्यादा वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप ब्लॉक किए थे। ये सभी वेबसाइट और ऐप बैटिंग और गैम्बलिंग से जुड़े थे। लेकिन दिक्कत है कि सरकार ने रोक सिर्फ रियल मनी गेम्स पर लगाई है, जबकि कई ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जो डायरेक्टली पैसा नहीं लेते, लेकिन वो गेम से जुड़े सामान खरीदवाते हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे इनडायरेक्ट तरीकों से पैसे वसूलते हैं। लखनऊ के यश ने जिस फ्री फायर गेम में 13 लाख रुपए गंवाए, वो भी इसी तरह का गेम है। 14 साल के बच्चे की ऑनलाइन गेमिंग के कारण मौत दुखद है। याद दिलाती है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाना कितना जरूरी था। ऑनलाइन गेम्स में पैसा ऑफर करने वाली कुछ कंपनियां इस कानून को बाईपास करने के तरीके निकालेंगी, बेईमानी के रास्ते ढूंढेंगी। इसलिए एजेंसीज को अलर्ट रहना होगा कि कोई भी इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी इनडायरेक्ट तरीके से पैसा ऑफर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करे। नया कानून बनने से कम ये फायदा हुआ है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स की प्रमोशन करने वाले अब गायब हो गए हैं। बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं। आज तो ये कह सकते हैं अगर ये कानून कुछ महीने पहले बन जाता तो 14 साल की यश की मौत शायद नहीं होती।